पढ़ते हैं। एक होती है स्कूल लाइफ और दूसरी होती है रियल लाइफ। स्कूल आध्यात्मिक ज्ञान जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ज्ञान, इस दो में से हमको रियल लाइफ में कौन सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो देखो, स्कूल लाइफ में जो हम पढ़ते हैं, एक होती है स्कूल लाइफ और दूसरी होती है रियल लाइफ। स्कूल लाइफ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं बताएंगे, है ना। हम वीर से आप अपने आप को किस लेवल तक पहुंचा सकते हो, कुंडलिनी शक्ति और आप में स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी एवरीडे आप पॉजिटिव फील करते हो, वही ब्रह्मचर्य की विल पावर आपको स्कूल में आपको पढ़ाया नहीं जाता। जबकि पहले के आश्रम में आप देखते हो, आश्रम से जो भी आश्रम में आते थे ऋषि मुनि के आश्रम में, तो 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य की अवस्था में रखा जाता था और उसको संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था। लेकिन अभी कलयुग है भाई, कलयुग परिवर्तन होते रहता है, ये सृष्टि परिवर्तन का नियम ही है भाई। लेकिन हमको जो अनुशासन और जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई चीज़ जिससे अभी परंपरा चल रही है उसी के अनुसार मर्यादा बना हुआ है एक दूसरे के प्रति। अगर मर्यादा नहीं रहेगा तो फिर संसार में जैसा जो धर्म है वो धर्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। ब्रह्मचर्य का पालन आपको रियल लाइफ में पता चलता है, क्योंकि देखो स्कूल लाइफ में संसार के बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन रियल लाइफ से जब आप जुड़ते हो ना आध्यात्मिक चीज़ से, स्पिरिचुअल से, तब आपको समझ में आता है क्या सही और क्या गलत। ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त होना भाई। स्कूल लाइफ में जो आप पढ़ते हो ना, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना केवल कि विद्वान पंडित बनना, है ना। तो सिर्फ हमको पढ़ना भी उतना ही चाहिए जितना पर्याप्त हो। फिर आप जब रियल लाइफ में एंटर होते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा लोग आपको सिखाई देते हैं संसार के बारे में। बच्ची स्कूल में राधा नाम ले रही थी, राधा राधानी के नाम जप रही थी, तो उसको जो टीचर है उसको 2-3 झापड़ मार दिया। जिस सृष्टि को रचने वाली एक राधा माँ कौन है? लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी मैया शक्ति का रूप है भाई, है ना। तो न्याय है क्या ये? जिसने इस सृष्टि को रचा है उसी के बारे में आप भेदभाव कर रहे हो। अगर वही भेदभाव ये हवा चल रही है, प्रकृति, सब कुछ चीज़ चल रहा है, एक सेकेंड में चुटकी बजा में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। अब अभी की जनरेशन, वर्तमान की परिस्थिति भाई उस मुकाम पे पहुंच रही है। तो जो वर्तमान का जो बीज है ना, वो धीरे धीरे पाप बढ़ते जा रहा है। आपको उसका भले अभी उसका फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में उसका फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में हो रहा है अधर्म, छोटी छोटी चीज़ में अधर्म, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपको कलयुग जैसा जैसा अपना समय बदल रहा है ना, आपको भले इसका भी समय नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में आपको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए समय रहते समझ जाओ, भगवान के प्रति स्पिरिचुअल जुड़ो, सद्भावना सद्बुद्धि आप में लाओ, है ना। स्कूल में आपको धर्म के बारे में बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका धर्म आपको पता होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है। हम भाई सनातन धर्म के हैं, है ना। अभी पहलगाम अटैक में देखे नहीं कि अभी ये धर्म की वजह से इतना फाइट हुआ था। पता होने के बावजूद सनातन धर्म की, लेकिन हमारी जो पहचान है ना, जैसा हम कौन सी कंट्री पर रहते हैं ये पूछा जाता है। आप सिर्फ ये आप कौन सी कंट्री पर रहते हो? मैं भाई इंडिया में रहता हूँ, और मैं कौन से धर्म का हूँ? सनातन धर्म का हूँ। बस मेरी यही पहचान है। ये समाज हमने रचा है, हमने बनाया समाज। क्योंकि देखो, जो सनातन धर्म की पहचान किसने यहाँ पे स्थापित किया था? श्री राम ने, है ना। हिंदू धर्म की पहचान तो श्री राम के नाम से ही पहचाना जाता है, हम सनातन हैं। जब आप स्पिरिचुअल होते ना तो आपको धर्म पता चलता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी हमारे धर्म के लिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता लिख दिया है ना। धर्म से चलने से ही आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, चाहे युद्ध हो चाहे करियर हो, धर्म से अगर आप चल रहे हो अपने करियर पे आगे बढ़ने के लिए, तो आपसे लोग जुड़ेंगे भी। ये हकीकत है। भले आप उस मार्ग पर अकेले चल रहे हो, जैसे प्रेमानंद जी धर्म के प्रति अकेले चले थे, लेकिन आज उसके साथ पूरा साम्राज्य चलता है। कहीं पे भी जाते हैं तो ये होता है, ये बेनिफिट होता है कि आप धर्म से चलते हो ना, तो भले उस मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन आगे बढ़ते हो ना अकेले, तो आपसे लोग भी जुड़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं आपसे। तो हमारी पहचान धर्म से, हमको धर्म से चलना चाहिए यार। ये ज्ञान आपको स्कूल लाइफ में नहीं दिया जाता, जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ धर्म का। ये ज्ञान देना चाहिए आपकी स्कूल लाइफ में, ताकि बच्चे लोग को जो धर्म का ज्ञान पता चल जाएगा समय रहते, तो वो अपने आप को सही मार्ग से
जो कई लोग भटक जाते हैं ना गलत डायरेक्शन पे, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है भाई जो आपको अपनी हर वो लाइफ में संघर्ष में सही जो भय पैदा होता है ना, वो सब ज्ञान सही रहेगा तो आप हर वो फील्ड से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ज्ञान के ज़रिए आप हर वो कार्य कर सकते हो भाई। सत्य और असत्य सही निर्णय लेने के सही ज्ञान आपको होगा ना, तभी तो आपको अपनी लाइफ में कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके प्रति जो भी गलत डायरेक्शन पे कई लोग अधर्म करते हैं, है ना, ये सब कुछ चीज़ होता है क्योंकि आपको स्कूल लाइफ में सही ज्ञान नहीं दिया जाता जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तब आपको धर्म स्पष्ट रूप से क्लियर देता है और फिर उसके मुताबिक आप प्लान बनाते हो धर्म के प्रति, और उससे आप जो करियर रहता है ना, करियर को भी धर्म से जोड़ते हो, फिर तब आप में भी शांति मिलती है भाई, क्योंकि जो धर्म चलते हैं ना उसमें अशांति जैसा फील नहीं होता। जब आप धर्म से चलते हो ना तो आप में शांति फील होता है। जो धर्म से नहीं चलता ना तो देखना उसका मन चंचल होता है, रात भर नेगेटिव जैसा मैं देखा हूँ भाई, हकीकत है। जो धर्म करते चलता है ना उसका मन चंचल होता है, उसका माइंड भी नेगेटिव जैसा फील करता है अपने आप को। और जब आप धर्म से चलते हो ना तब निर्भय होकर चलते हैं, क्योंकि धर्म का महास्तंभ तो भगवान है ना। तो आपके साथ अधर्म कैसे कर सकते हैं ये तो पहले आप ये सोचोगे। स्कूल में तो टॉपर बन सकते हो लेकिन रियल लाइफ में बन के दिखाओ भाई। मैं मानता हूँ कि स्कूल लाइफ में उतना टॉपर नहीं था, लेकिन आज मैं रियल लाइफ में हर वो बच्चे से अपने आप को टॉपर समझता हूँ और अपने आप को टॉपर बनाया है। मुझे भाई हर वो कार स्पिरिचुअली सब कुछ चीज़ से जब आप जुड़ते हो ना, और आपको आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूरत से ज़्यादा जो स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा जाता, और आप आध्यात्मिक ज्ञान से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो संपूर्ण ज्ञान आपको बेनिफिट करता है आपको रियल लाइफ में टॉपर बनाने के लिए। ज्ञान होता है जो स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं ना, आपको ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का कैसे उपयोग करना है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ज्ञान होता है स्पिरिचुअल के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन वो अपना जो ज्ञान का जो प्रकाश है वो बाहर नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ अपने में सीमित रखते हैं। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक दूसरे के प्रति जो ज्ञान है वो बांटना चाहिए। तालाब में अगर पत्थर फेंकूँगा जो उसकी लहरें हैं वो आखिरी तक पहुँचेगी, तो वैसे ही आप में जो कुछ % लोग के में आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, वो आप बांटते नहीं, जबकि आपको अपना ज्ञान दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। उससे एक दूसरे के प्रति भले वो सामने वाला नहीं सुन रहा, लेकिन 100 में से कुछ % तो उसके में समझ में आएगा कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान से आपको क्या सही ज्ञान मिल रहा है, जिससे आपकी रियल लाइफ में थोड़ा % चेंजेस आ रहा है ना। तो आपको अपना ज्ञान जो अपने आप में सीमित नहीं रखने चाहिए, आपको एक दूसरे को बांटने चाहिए। कि आप जो भी अपनी लाइफ में कार्य कर रहे हो ना, तो उसके प्रति जैसा आप स्किल कुछ भी चीज़ सीखने के लिए होता है तो उसके जैसा आप ढलने लग जाते हो। जैसे मैं यूट्यूब में क्रिएटिविटी ऐसा माइंडसेट के साथ आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो इसके जो प्रति है जो ज्ञान है वो सिर्फ यूट्यूब का होगा, ना कि बल्कि स्कूल का जो मैंने पढ़ा है। हाँ, सो वैसे ही ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही। उसको साइड में रखो, और संपूर्ण ज्ञान आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है वो स्पिरिचुअल से मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है। तब जाके आप में कर्म और बल और साहस अंदर से फील होता है। ये सब कुछ ज्ञान आपको जब स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, आध्यात्मिक ज्ञान से, तब आपको रियल लाइफ के बारे में पूरा अनुभव होता है। और फिर आपको जो ज्ञान का प्रकाश जब आप में आता है ना, तो आप रियल लाइफ में उतर के हर वो कार्य बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हो, चाहे करियर हो, चाहे भी एवरीथिंग, कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। आध्यात्मिक से जुड़ते हो जो आपका जो डर होता है ना, वो डर दूर हो जाता है, आप में डर नहीं होता भाई, क्योंकि आप भगवान के प्रति जो आस्था और विश्वास आप पे बढ़ जाता है ना, आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आपका जो डर होता है वो डर दूर हो जाता है। और देखना कि जो स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ता है ना, तो अपने आप को संकोच करता है, निगेटिव फील करता है अपने आप में, कुछ भी माइंड में उसका भ्रम जैसा पैदा होता है। जो स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ता, और जो स्पिरिचुअल से जुड़ता है आध्यात्मिक से ना, तो उसका जो डर होता है ना, डर दूर हो जाता है, डर भग जाता है भाई आपसे। जो मन का डर होता है ना, कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हो, सफलता और असफलता से आप दूर हो जाते हो, आपका डर दूर हो जाता है जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो। तो मोह, क्रोध, वासना, ये सब चीज़ से ज्ञान नहीं देता, जबकि ये क्रोध ही है और ये मोह और ये वासना। क्रोध रहेगा तो आप में निर्णय लेने की कोई भी क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि क्रोध भाई जलती हुई वो चिंगारी है जो आपको भस्म कर देगी। सबसे पहले खुद को क्रोध पे नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान स्कूल लाइफ में नहीं दिया जाता। मोह,
मोह से जब तक आप मोह माया से दूर नहीं होगे तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये हकीकत है, आपको मोह से दूर होना पड़ता है अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस कुछ भी कार्य करना है तो मोह को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। वासना वो जड़ है कि अगर जड़ खराब हो जाए ना तो ऊपर का जो पेड़ का वृक्ष है ना, डिंगाली, उसमें पत्ते नहीं आएंगे। ये हकीकत है, क्योंकि जड़ आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो ऊपर का जो तने है, डिंगाली है, उसमें पत्ते भी आएंगे। पड़ी अगर मजबूत नहीं है आपका तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर पेड़ भाई गिर जाएगा, पानी गिरेगा ज़रूरत से ज़्यादा तो उसकी जो जड़ है वो खुद ही ऊपर बाहर आ जाएगी। ये जड़ का मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। तो वासना ऐसा जो आपको अंदर से खोखला कर देता है, वासना, और इसका ज्ञान आपको स्कूल लाइफ में नहीं दिया जाता। जो ज्ञान आपको मैं ऐसे वीडियो में पॉजिटिव तरीके से हर एक वीडियो में आपको मैं गाइड करता हूँ। इस कंट्री में, इंडिया में 80% यूथ को हमारा धर्म का ज्ञान ही नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं लेकिन थोड़ा से भी अगर कोई निगेटिव अगर असफलता या फिर कोई भी डिमोटिवेट जैसे बात कर दिया जाना तो इनका ना एकाग्रता कहाँ डगमगाता है पता नहीं चलता। लेकिन जो धर्म से चलता है ना भाई, उसकी एकाग्रता देख लेना भाई। मैं भी अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, अभी भी कर ही रहा हूँ। मेरी एकाग्रता इतनी है कि, और ऐसा एकाग्रता आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, आध्यात्मिक से, तब जाके आपको प्राप्त होता है। हमारे बोधि धर्मन, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, है ना, ये सब जितने भी लेजेंड लोग हैं तो ये स्पिरिचुअल से जुड़े थे, तभी तो अपने आप को ये जो हम संसार में जो अभी हैं, जो अभी इनके बारे में जो हमको जैसा पता चला, इनके बीच में हम जैसा बच्चे थे अभी हम जैसा बड़े हो गए, हमको जैसा इनके बारे में पता चल रहा है आध्यात्मिक से जब इन लोग जुड़े थे, तो इनकी जो विल पावर है, सोचने समझने की शक्ति और क्रिएटिविटी कैसे सबसे हाई रहती थी जो भी पढ़ रहा लिख रहा है स्कूल लाइफ में। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक से आपको ब्रह्मचर्य और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान आपको आध्यात्मिक से ही मिल सकता है जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो, है ना। तो स्पिरिचुअल से जुड़ो तभी तो आपको रियल लाइफ की पूरी जानकारी पता चलेगी भाई। मैं पेपर देता था ना, भले उसमें भले मार्क्स बहुत कम आए, मुझे डिमोटिवेट फील नहीं होता था। मैं अपने आप को समझता था कि हाँ भले मैं नकल मार के पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं उस कम नंबर आ रहा है, अदरवाइज़ जो बच्चे लोग नकल मार के नंबर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अपना अंक बढ़ा रहे हैं, मैं भले नकल नहीं मारा लेकिन मुझे वो सबक अभी रियल लाइफ में उसका बेनिफिट मिल रहा है कि देखो, आप स्कूल लाइफ में नकल मार के पास तो हो सकते हो लेकिन रियल लाइफ में आप नकल मार के पास नहीं हो सकते। यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, फेस टू फेस अपने आप से फाइट करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आप और आपका करियर आप खुद होते हो और आपका भगवान के प्रति विश्वास, बस रियल लाइफ में यही चलता है भाई। आप यहाँ नकल नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ अकल और हार्डवर्क और भगवान के प्रति विश्वास, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। स्कूल में आपको काम वासना से बचने के उपाय नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि काम वासना से आप कैसे बच सकते हो। नॉनवेज इस चीज़ का उपयोग मत करना, जितना हो सके उतना हेल्दी से हेल्दी न्यूट्रिशन खाना, अच्छी से अच्छी चीज़ खाना, और मन को कंट्रोल करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। इससे आप में पॉजिटिव मन और आपका माइंड कंट्रोल पे होगा, हो जाता है ना, और माइंड अनकंट्रोल जैसे अपने आप को फील करता है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, आप में खुद ही कंट्रोल और पॉजिटिव चेंजेस आपको खुद ही दिख जाएगा। और ये वीडियो उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको आध्यात्मिक के संपूर्ण ज्ञान पता चले कि स्कूल लाइफ में उसको ज्ञान उतना नहीं मिलता जो आध्यात्मिक ज्ञान से आपको रियल लाइफ में हर वो संघर्ष में काम आएगा। मैंने संपूर्ण इसमें जानकारी दे दी है।